औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें हमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें हमें जो इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। तो चलें जी, इसका जो पार्ट 1 है उसे सॉल्व करते हैं। तो चलें जी, इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन जो है आप 10th क्लास में भी करके आ चुके हैं। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है हमारे पास, वो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले हमारे पास ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनका हम एलसीएम ले लें। ओके, ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ना, पहले इनको हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, अब जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ हैं इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 6 आर 18 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे जो है 18 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x। और जो ऊपर वाली दो वैल्यूज़ हैं इनके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 1 आर 6 आ जाएगा। यहाँ पे मिड में यहाँ पे हमारे पास जो है प्लस का साइन आ जाएगा। फिर 3 को जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। और अब देखिए 3 के साथ भी x है और 4 के साथ भी x है, तो ये भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पे जो है x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल किसके है, हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, चलें जी, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास जो 6 + 12x का स्क्वायर है ये तो आ जाएगा एज इट इज़। ओके, अब ये देखें, ये जो 18x है ये हमारे पास इधर डिवाइड हो रहा है ना, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 × 18x। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 + 12 और साथ में x का स्क्वायर आ गया। 1 को 18x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18x आ गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, यहाँ से ये वाली जो वैल्यू है ना, यहाँ से हमारे पास 6 कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब इन दोनों वैल्यूज़ में से हम 6 को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। प्लस 6 2 12 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में 2 और x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया है, 6 को कॉमन लिया है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18x। ठीक है, आप देखें ये जो 6 है इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस वैल्यू के साथ, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 18x के साथ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 + 2x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 18x/6। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है 6 और 18 की जो है कटिंग हो रही है, तो इसकी जो है हम कटिंग कर लेते हैं। 6 1 6 आ जाएगा यहाँ पे और 6 3 18 होता है तो यहाँ पे आ गया 3। इनकी कटिंग करके 1 + 2x का स्क्वायर और यहाँ पे जो है हमारे पास कटिंग करके 3 आया था तो 3 आ जाएगा और साथ में x भी मौजूद था ना तो वो भी साथ में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब ये वाला जो 3x है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि -3x साथ में +1 आ जाएगा = 0। ओके, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमने देखना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 2 आना चाहिए। ठीक है, और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है -3 आना चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखें अगर हम जो है 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। ठीक है, और अगर इनके साथ माइनस लगा दें तो यहाँ पे जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए -2 और -1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं 2x का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख देती हूँ। साथ में आ जाएगा 2x और -x, साथ में यहाँ पे आ जाएगा +1 = 0। ठीक है,
2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2x और -x यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा। चलें जी, अब जो है फर्स्ट वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनमें से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं और साथ में जो है x को भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 2x को कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास यहाँ पे एक x रह गया, माइनस यहाँ से 2x बाहर चला गया तो अंदर क्या रह गया, खाली मेरे पास यहाँ पे -1 रह गया। ओके, और इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है हम क्या करते हैं, -1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x - 1 = 0। अब x - 1 को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो साथ में ये वाली दो वैल्यूज़ बची, 2x - 1 और ये आ गया किसके इक्वल टू 0 आ गया। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों वैल्यूज़ को जो है 0 के इक्वल रख देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x - 1 = 0। ओके, और 2x - 1 = 0, ये दोनों वैल्यूज़ जो है मैंने क्या किया, 0 के इक्वल कर दिए। चलिए जी, अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास x - 1 लिखा हुआ है ना, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा। x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, +1 के इक्वल आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो है मेरे पास आ जाएगा 2x = +1 के। ओके, और अब देखें 2 जो है ये हमारे पास x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू हमारे पास +1 आई थी, दूसरी हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1/2 आई है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं। एक हमारे पास x की वैल्यू +1 आई थी और दूसरी 1/2 आई थी। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, इसका जो सेकंड पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास है x + 1 प्लस x + 1/x, ठीक है, और ये इक्वल किसके है, 5/2 के इक्वल है। जबकि x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल है किसके, -1 और 0 के, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है यहाँ पे x अगर जो है वो -1 के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा ना। तो मैथ में हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका आंसर तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अगर x 0 के बराबर हो जाए तो तब भी जो है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि x जो है वो हमारे पास ना तो -1 के इक्वल है और ना ही वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो चलें जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनको तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर x + 1 × x आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनकी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे भी x + 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x + 1 है, यानी कि इनकी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी ना। तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर दूँगी, फिर इसको लिख दूँगी इस तरह से x + 1 होल का स्क्वायर। ओके, और ये इक्वल किसके है, हमारे पास 5/2 के इक्वल है। चलें जी, अब जो है नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे अभी इसी तरह से लिख देते हैं। जो x का स्क्वायर है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस यहाँ पे जो है मेरे पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है, तो इसको मैं फार्मूले को ओपन करके लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab, यानी कि x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। तो फार्मूले का साथ में a और b की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। ओके, और ये इक्वल किसके हैं, हमारे पास 5/2 के इक्वल है। चलें जी, अब इन दोनों को मैं कर देती हूँ ऐड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी ये वाला x का स्क्वायर और ये वाला x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +1 + 2x ओवर x का स्क्वायर प्लस x आ जाएगा इक्वल टू 5/2 के।
अब देखें इनकी होगी हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू 2x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आ जाएगा। ओके, चलें जी। आप 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s आर 4, साथ में आ गया x का स्क्वायर। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 4x इक्वल है किसके, 5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5x का स्क्वायर आ गया प्लस 5x आ गया। ठीक है, अब देखें इन दोनों में से जो है हमारे पास 5x का स्क्वायर बड़ी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे ये वाली जो सारी साइड है इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़। अब देखें ये 4x का स्क्वायर जो है यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो माइनस का हो गया, यानी कि माइनस 4x का स्क्वायर आ गया। उसके बाद 2 भी हमारे पास प्लस का तो इधर आके माइनस का हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारे पास 4x भी माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, अब 5x का स्क्वायर प्लस क्या है और 4x का जो स्क्वायर है वो माइनस क्या है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 में से 4 निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास 1x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 5x में से 4x को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, चलें जी। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है 2 आना चाहिए और अगर प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है +1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगी x का स्क्वायर, साथ में जो है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर प्लस 2x को जो है मैं क्या करूँगी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँगी x के साथ, माइनस का जो x है उसके साथ। यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 है, साथ में आ गया यहाँ पे -2 इक्वल टू 0। ओके, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ओके, और 2 में से 1 को जो है माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास +x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसको ले लेना है हमने कॉमन। ओके, तो फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे x को, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 2। यहाँ से जो है लास्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से हमने क्या करना है, यहाँ पे -1 को कॉमन ले लेना है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा x + 2 इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, जो हमारे पास x + 2 आया है ये तो आ जाएगा ना एक ही दफ़ा कॉमन में, तो साथ में आ जाएगा x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगी, 0 के इक्वल रख दूँगी, तो x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास, और x - 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको जो है हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ना x की, एक हमारे पास आई है -2, दूसरी आई है +1। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलें जी, इसका जो पार्ट 3 है उसे सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास 1/x + 1 + 2/x + 2 इक्वल है हमारे पास 5/x + 5 के, जबकि x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू है -1, -2 और -5 के। ठीक है, अगर हमारे पास x जो है वो -1 के इक्वल या फिर -2 के इक्वल या फिर अगर -5 के इक्वल आ जाए तो डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास नीचे 0 हो जाएगा, जिससे जो है हमारा सॉल्यूशन अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारे पास -1, -2 और -5 है ये नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाली जो 2 फर्स्ट वैल्यूज़ हैं यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 1 × x + 2। ठीक है,
और ऊपर वाली वैल्यूज़ की हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर x+2, मिड में प्लस का साइन आएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू x+1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनकी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई और ये इक्वल किसके है 7/x+5 के। ओके, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर, अभी ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी x+2 वाली। ओके, फिर ये वाला जो 2 है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x+2 ओवर, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर आ गया, फिर x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हाली x आ गया, फिर 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 7/x+5 के। अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास आ गया x, ठीक है, और ये वाला x और ये 2x कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3x हो जाएंगे और साथ में 2 और 2 कितने हो गए 4 ओवर x का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे इनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा +3x+2 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इक्वल है किसके, हमारे पास 7/5 + x के। चलें जी, अब जो है हम, अगर मैं इसकी यहाँ पे जो है ना अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर 3x+4 इंटू x+5। ठीक है, इक्वल है किसके 7 इंटू, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x+2 के इक्वल आ गया। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर 3x को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 5 15, साथ में आ गया x प्लस, फिर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 20 इक्वल, ये 7 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 7x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21, साथ में x आ गया, प्लस 7 2 14। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है 7x का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये जो साइड है इसको इस साइड पे ले आऊँगी क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू है ना, इसलिए 7x का स्क्वायर प्लस 21x प्लस 14, और अब ये वाला जो 3x का स्क्वायर है इधर प्लस हो रहा था, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3x का स्क्वायर -15। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या आ जाएगा x का, सॉरी खाली x आ जाएगा और x आ गया साथ में, और यहाँ पे ये जो हमारे पास 4 है और ये भी x, ठीक है, ये भी साइड पे आके क्या हो गया माइनस का हो जाएगा। उसके बाद जो है 20, ये भी हमारे पास जो है इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल किसकी आ गया, ये हमारे पास 0 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 7x का स्क्वायर प्लस का, और 3 जो है ये भी हमारे पास स्क्वायर वाली वैल्यू है तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से जो है हम क्या करेंगे 3 को माइनस कर देते हैं तो पीछे हमारे पास जो है आ जाएंगे 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 21x लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है -15x और -4x, तो -15x और -4x कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और ठीक है 21 में से फिर 19 को कर देंगे माइनस तो पीछे हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 2x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है देखें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 14 जो है ये प्लस का और 20 जो है ये हमारे पास माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस
यहाँ पे आ जाएगा 6 और साथ में बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का आ जाएगा इक्वल टू 0। ओके, चलें जी, अब जो है हमने यहाँ पे करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जो है हम मल्टीप्लाई करने से 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास जो है +2 आना चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से लिखूँगी 4x का स्क्वायर, ठीक है। साथ में यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास फिर 4x, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 6x प्लस का। और देखें 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 24 आता है, और यहाँ पे ये दो जो है हमारे पास 4 माइनस क्या 6 प्लस क्या, तो इनको प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा से +2x आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास जो है इसके फैक्टर्स बन जाएंगे इस तरह से इक्वल टू 0। फर्स्ट वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं यहाँ से मैं क्या करूँगी 4x को लूँगी कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ में से मैंने क्या किया 6 को कॉमन लिया तो x माइनस 1 रह जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 1 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों को जो है मैं 0 के इक्वल रख लेती हूँ तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 1 हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है +1। यहाँ से हमारे पास जो है 6 माइनस का हो जाएगा, फिर ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। -6/4 आ जाएगा, इनकी कटिंग हो जाएगी यहाँ पे 2 2s are 4 2 3s are 6, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी -3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या आएगा, फिर ए का आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया -3/2 आया, और दूसरा आंसर जो है वो हमारे पास +1 आया। ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट आ गया जी। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलिए अब हम जो है इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर जो 4 है वो है हमारे पास a/ax माइनस 1 प्लस b/bx माइनस 1 और इक्वल किसके है a प्लस b के, जबकि x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू है किसके 1/a और 1/b के। ये हमारे पास x जो है वो 1/a और 1/b के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलें जी अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें जो है ना हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे ना तो वो हमारे पास बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं इस तरह से। सबसे पहले जो है यहाँ पे लिख लेते हैं कि a हमारे पास है a/ax माइनस 1, ठीक है। और अब देखिए यहाँ से ये वाला जो हमारे पास b है ना, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं a/ax माइनस 1 माइनस b, ठीक है। अब जो है साथ में यहाँ पे आ जाएगा प्लस और b/ यहाँ पे आ गया bx माइनस 1 और साथ में जो है यहाँ पे मैं लिख दूँगी अब -a, ओके। और ये इक्वल किसके है हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखें b जो है इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे क्या है नीचे इसके 1 है। इसी तरह से a के नीचे भी कुछ नहीं है, तो इसका क्या मतलब है इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, ओके। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे आके इस तरह से। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से ax माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा ax माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस, साथ में आएगा यहाँ पे क्या b इंटू ax माइनस 1 प्लस इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा इसके एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा bx माइनस 1, ओके। और साथ में यहाँ पे आएगा b माइनस ऊपर वाली वैल्यूज़ की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू bx माइनस 1, ओके, इक्वल टू 0।
चलें जी, अब जो है नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a इंटू बी, यहाँ पे जो है मैं b को ax के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे a b x, ठीक है। फिर माइनस b को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास जो है ax -1 ये आ गया एज इट इज़, प्लस b आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस a b x आ जाएगा। फिर -1 को -a को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a आ गया, bx -1 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आप अगर गौर से देखें तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास सेम है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं इस तरह से, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, इसको हमने लिया कॉमन तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/a x -1 प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा 1/b x -1, ओके, इक्वल टू 0। चलें जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो है इस वैल्यू को मैं अलग से 0 के इक्वल रखूँगी और इस वैल्यू को अलग से 0 के इक्वल रख दूँगी इस तरह से, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 1/a x -1 प्लस 1/b x -1 इक्वल टू 0, ठीक है, इस तरह से। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास ए बी एक्स, ये इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की जब दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल है किसके, ए बी एक्स के, ओके। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास ए बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए बी और इक्वल किसके आ जाएगा, एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेरे पास x की एक वैल्यू आ गई है। इसी तरह से अब हमने जो है यहाँ से x की दूसरी वैल्यू को भी फाइंड करना है। आप इसी तरह से साथ साथ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा, फिर इसका आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे एलसीएम, ओके। इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ पहले। तो मेरे पास जो है नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ax -1 इंटू बी एक्स -1 आ जाएगा, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा bx -1, ओके, मिड में प्लस का साइन, और साथ में आ जाएगा ax -1 इक्वल टू 0, ओके, इस तरह से आ जाएगा। चलें जी, अब जो है देखें यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास डिवाइड हो रही है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो 0 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इस तरह से आ जाएगी मेरे पास ये बी एक्स प्लस ए एक्स -1 और -1 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का आया, साथ में आ गया 2 इक्वल टू 0 इंटू यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ax -1 इंटू bx -1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ में से जो है मेरे पास x कॉमन आ रहा है तो इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ। अंदर मेरे पास जो है यहाँ पे रह जाएगा, इस तरह से मैं इसको लिख देती हूँ a प्लस बी, साथ में -2 आ जाएगा। जब 0 इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ओके। अब देखें यहाँ पे आ गया मेरे पास x इंटू ए प्लस बी, और ये जो 2 है मेरे पास इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और अब ये वैल्यू x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी। तो x की जो दूसरी वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2/a प्लस बी, ये मेरे पास जो है इसकी दूसरी वैल्यू आ गई है x की। तो अब मैं इसको सोल्यूशन सेट में लिख देती हूँ। सोल्यूशन सेट में जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, पहली वैल्यू मेरे पास आई थी a प्लस बी ओवर ए बी, ये यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आई थी, और दूसरी वैल्यू जो है वो मेरे पास आई है 2/a प्लस बी, ओके।
यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।